कुछ टेक्निकल खामी की वजह से वीडियो डिसकनेक्ट हो गया। उसके लिए खेद है दोस्तों। हम फिर से लाइव मेडिटेशन सेशन शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अपने अंदर सांस को ऑब्जर्व करने की वजह से कुछ न कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है दोस्तों। ये बायोकेमिकल रिएक्शन कुदरतन तरीके से हो रही है, हम उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। हमारे मन में जो विकार है वो बाहर निकल रहे हैं, तो मन शांत हो रहा है, मन को अच्छा लग रहा है। जैसे जैसे मन के विकार धुल जाएंगे, वैसे वैसे हमारे दुख भी दूर हो जाएंगे, हमारी व्याकुलता भी दूर हो जाएंगी, हम सुखी होने लगेंगे दोस्तों। ध्यान करते वक्त दोस्तों हमेशा आंखें बंद ही होनी चाहिए, तो उसका बड़ा लाभ होता है। लेकिन हमें ध्यान करना यह सीखना है ना, तो हमें यहाँ भी आलम्बन मिल गया है। सांस को हम जानते हैं, सांस को जानना यही ध्यान है। तो चाहे तो हम आंखें खुली भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर के ध्यान जो है आंखें बंद करके ही किया जाता है। तो दोस्तों, हम ये सेशन सुन रहे हैं, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, लेकिन फिर भी हमारा मन हमारे दोनों नासिकाओं के द्वारों पर लगा है। वह आने जाने वाले सांस को ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे करते रहना है, बस सिंपल तरीका है। एक जगह सांस का काम चल रहा है और हम हमारा काम भी कर रहे हैं, तो भी हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कुछ सोच रहा हूँ और मेरे आने जाने वाले सांस के ऊपर मेरा ध्यान भी है, दोनों नासिकाओं के द्वारों पर मेरा लक्ष्य भी है, तो भी ध्यान का काम चल रहा है दोस्तों। इस तरह हम ध्यान को मल्टीपर्पज़ इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे जीवन में। और जैसे जैसे हमारा यह अनेक उद्देश्यों से ध्यान करने का काम चलते रहेगा दोस्तों, वैसे वैसे हमारे दुख दूर होते जाएंगे, हमारी समस्याएं दूर होती जाएंगी। क्योंकि जैसे ही मन शुद्ध होते जाएगा, निर्मल होते जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी। इसके लिए हम ध्यान करते रहेंगे। आज हम ये जो ध्यान विधि सीख रहे हैं, उसको भारत के प्राचीन ऋषि मुनि प्रथम ध्यान कहते हैं। इस प्रथम ध्यान की अवस्था में मन में विचार विकार उठते रहते हैं, फिर भी ध्यान चालू रहते हैं। कभी तंद्रा रहती है, मतलब एक कंसंट्रेशन रहता है, या कभी नहीं भी रहती है, लेकिन फिर भी लोगों दोस्तों हम ध्यान करते रहते हैं। तो ध्यान करते रहना चाहिए। प्रथम ध्यान की अवस्था का अभ्यास होने के बाद में कुदरतन अपने आप ही द्वितीय
ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। उस वक्त हमारे मन के बहुत सारे विचार कम हुए रहते हैं। हमारी चिंताएं, हमारी हमारी जो शंकाएं हैं वो कम हुई रहती है, विचार भी कम रहते हैं। एक ध्यान की थोड़ी सी ऊपर वाली अवस्था, थोड़ा सा ऊंचाई वाली अवस्था हमें प्राप्त होती है। उसके लिए दोस्तों हमें अभी ये जो सांस का आलंबन मिला है उसका अच्छा खासा अभ्यास करना चाहिए। जैसे जैसे सांस को जानेंगे वैसे वैसे प्रथम ध्यान से द्वितीय ध्यान, द्वितीय ध्यान से तृतीय ध्यान, तृतीय ध्यान से चतुर्थ ध्यान की अवस्थाएं प्राप्त होती है। दोस्तों 8 ध्यान तक हम इस सांस के आलंबन से पहुंच सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे हमारे विकार, हमारे मन के जो मैले हैं, काम, क्रोध, चिंता, शंकाएं, वो दूर होने लगती है। इसके लिए दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखना चाहिए हम अभी जो काम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये इतने इजी से किसी को नहीं हासिल होता। इसके लिए बहुत पुण्य प्राप्त होना ज़रूरी रहता है। जो आप सभी ने उसको अचीव किया है, उसके आप पात्र हो चुके हैं, इसीलिए आपको ये सुनने मिल रहा है। दोस्तों ये कुदरतन है, इसमें किसी का भी कोई भी मिलावट नहीं हो सकता, नेचुरल है। सांस जब अपने शरीर में प्रवेश करती है तो जाहिर हो जाता है कि इसका जन्म हुआ है, और जब सांस चली जाती है दोस्तों तो उसको मृत्यु घोषित किया जाता है। तो आने जाने वाली सांस कैसी आती है, कैसे जाती है, कब तक रहती है, कब तक जाती है, उसको अगर हम ऑब्जर्व करना सीख लिए तो कुदरत के सारे नियमों को, सारे अभ्यासों को, सारी जानकारियों को पाना हम सीख जाएंगे दोस्तों। तो इस बात पर बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, इसमें कोई भी मिलावट नहीं है, शुद्ध स्वरूप है ये। जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी श्रद्धा भी बढ़ती जाएंगी। इसके लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करते रहिए, सांस को जानते रहिए। जैसा एखादा कोई पहरेदार, किले का पहरेदार पहरा करता है, आने जाने वाले हर व्यक्ति को ऑब्जर्व करते रहता है, बस उसी तरह हमें ऑब्जर्व करते रहना है। वो सिर्फ ऑब्जर्व करने का काम करता है। जो संतरी रहता है राजा का, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। बस हम हमारे मन को इसी स्थिति में लगा डालेंगे तो दोस्तों वैसे वैसे ध्यान की ऊंची अवस्थाएं प्राप्त होती जाएगी, वैसे वैसे तुम्हारे विकार दूर होते जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों कि उस वक्त कोई भी विचार अपने मन में नहीं रहेंगे, कोई भी विकार हमारे शरीर में नहीं रहेंगे, सारे विकार धुल जाएंगे दोस्तों। तो जीरो अवस्था प्राप्त हो जाएगी, शून्य की अवस्था। हम सारी चीज़ें महसूस कर रहे लेकिन फिर भी मन में कोई भी विचार नहीं, ऐसी उत्तम अवस्था हमारे मन में प्राप्त हो जाएगी और उसका पूरा पूरा लाभ हमारे शरीर पे होएगा, हमारे व्यक्तित्व पे होएगा। जैसे जैसे मन विचारों से, विकारों से दूर होते जाएगा वैसे वैसी मन की समता बढ़ती जाएगी, शांति बढ़ती जाएगी और उसका हमारे शरीर के कार्य क्षमता पर पूरा प्रभाव पड़ते जाएगा। देखो दोस्तों, अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं या किसी विचार में है, तनाव में है, बहुत काम में है, तो क्या हमारे चित्त, मन स्थिर रहता है? हमारा शरीर स्थिर रहता है? नहीं रहता है। वो व्याकुल होते रहता है, उसको तकलीफ होती रहती है, पेन होते रहता है।
लेकिन जैसे ही आप मन को स्थिर कर देते हो या कुदरतन आपका मन शांत हो जाता है, तो शरीर भी विकार मुक्त हो जाता है। अब थोड़ा सा उदाहरण हम लेंगे, जब कोई अपन मूवी देखने जाते हैं, पिक्चर फिल्म देखने जाते हैं, तो पिक्चर फिल्म देखते देखते 3 साढ़े 3 घंटा निकल जाता है, फिर भी हम जगह से उठते नहीं, बस थोड़ा सा इंटरवल के लिए, खाने के लिए। लेकिन वो जो पूरा मूवी देखते हैं 3.5 घंटे तक, तो हमारा मन उसी में लगा रहता है, तो शरीर की वेदनाओं को हम भूल जाते हैं। इस तरह दोस्तों ये मन का शास्त्र है। वो आर्टिफिशियल अपन मन को समता में लाने की कोशिश करते हैं, तो उसका प्रभाव भी 3.5 घंटे तक रहता है और उसके लिए अपने को खर्चा भी आता है। लेकिन हम इस मन के पिक्चर को धुल डालेंगे तो सारी पिक्चर ख़त्म हो जाएगी, लेकिन मन फिर भी स्थिर ही रहेगा। ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाएगी दोस्तों। इसके लिए इसके ऊपर बहुत श्रद्धा जगानी जरूरी है। जैसे जैसे इसमें आपकी श्रद्धा जगती जाएगी दोस्तों, वैसे वैसे आपको और भी लाभ होते जाएगा। और किसको कितना लाभ कब होगा ये हम कुछ बता नहीं सकते, वो उसकी पुण्य पारमिताओं पर निर्भर करता है दोस्तों। इसके लिए काम करते रहना है। ये ऐसी ज्ञान की गंगा है दोस्तों, बस एक बार उसके तक पहुंच गए तो वहाँ पे जी भर के हम पी सकते हैं। ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का सागर है, सागर तक पहुंच सकते हैं। ये महासागर है, प्रशांत महासागर से भी बहुत बड़ा महासागर है दोस्तों। इसके लिए हम काम करते रहना है। इसके बाद का जो टॉपिक है दोस्तों, कल भी इसके ऊपर हमारी चर्चा हुई, मंगल मैत्री। मंगल मैत्री ऐसी है कि हम अपने आप को विकारों से दूर कर देते हैं, मन को निर्मल कर देते हैं, शांत कर देते हैं। और इस शांति की वजह से जो तरंग हमारे मन में, शरीर में उठती है, उसका वितरण होने लगता है। उसका प्रभाव तुम्हारे आसपास पे होने लगता है दोस्तों। तो अभी हम मंगल मैत्री की अभ्यास करेंगे। मन को रिलैक्स कर देंगे। बहुत अच्छा काम किया दोस्तों आपने। इस सांस को देखने का जो काम आपने किया, वो बहुत बड़ा काम किया आपने। बहुत से विकारों को धोने का काम किया आपने, विकारों को भूनने का काम किया आपने। इसके पहले ऐसा काम कभी नहीं हुआ था। मैंने इस कल वाले वीडियो के साथ में आनापानसती बाय सत्यनारायण गोयंका गुरुजी, ये लिंक पे जाके या आप डाउनलोड करके इसका लाभ ले सकते हो। गुरुजी की आवाज़ में आपको पूरा आनापान 10 मिनट का सुनने मिलेगा। और उसके साथ में ही मैंने लिंक भी दिए है मंगल मैत्री की, उसका भी अभ्यास हम कर सकते हैं। रोज़ सुबह शाम 10 मिनट, सुबह में 10 मिनट, रात में सोते वक्त 10 मिनट आनापान का अभ्यास करेंगे। उसके बाद में बॉडी को, मन को रिलैक्स करेंगे, शांत करेंगे और मंगल मैत्री का अभ्यास करेंगे दोस्तों। तो 3 दिन अगर आप इस तरीके से ध्यान का काम करते हैं, सांस को जानने का काम करते हैं, तो इसका रिजल्ट आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन लगातार 3 दिन सुबह शाम करते रहना है, करते रहना है। पूरी श्रद्धा के साथ में इसका काम करते रहना है। आनापान किया, एक 3 साढ़े 3 मिनट की मंगल मैत्री करने की, अपने आप को मैत्री देनी है पहले। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मैं सुखी हो, मैं शांत हो, मेरे सारे विकार दूर हो। इस तरह मंगल चिंतन करना है। जैसे जैसे ये मंगल चिंतन करना आप शुरू कर देंगे दोस्तों, वैसे वैसे कुदरतन तुम्हारे मन के अंदर के जो विकार है, दूर दूर तक जिसकी जड़ें अपनी ऐट बना के रखी है, वो जड़ उखड़ना शुरू हो जाएगी।
जैसे कोई खंबा रहता है, उसको हम नीचे से खोद खोद के हिला देते तो पूरा कंपन हो जाता है, नीचे से उखड़ना उसका चालू हो जाता है। उस तरह हमारे मन के विकारों की जो जड़ें हैं वो उखड़ना शुरू हो जाती है। तो हम अपने आप के लिए पहले मैत्री देंगे, मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, मैं सुखी हो, मैं शांत हो, मेरे सारे विकार दूर हो, मेरा मंगल हो, भला हो। दोस्तों, अभी हम मंगल मैत्री सब प्राणियों के प्रति देंगे। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणियों के दुख दूर हो, विकार दूर हो, सुखी हो, शांत हो, शांत हो। धन्यवाद दोस्तों, आपने बहुत आज बड़ा काम किया है। ये मंगल मैत्री की साधना आपने सीख ली है, इसका अच्छे से आप इस्तेमाल करें अपने जीवन में, तो बहुत बड़ा लाभ आपको होएगा। अगर कोई भी आपके क्वेश्चंस है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कल का वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे भी डाला है मेरे, राहुल शेटे विथ इंटरटेनमेंट एंड नॉलेज। आप उस पे भी कमेंट कर सकते हैं, और कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। आपके हर सवाल का जवाब समाधान कारक देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। दोस्तों, मैं सिर्फ यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इंटरनेशनल लेवल पे हम लोगों का काम चल रहा है दोस्तों। देश विदेश में 200-250 देशों में हमारा ये सत्र चलते रहता है मेडिटेशन का, जिसे विपश्यना कहते हैं। आगे की स्टेप है ये आनापानसति की। इगतपुरी में आप जाके धम्मगिरी करके विपश्यना सेंटर है, उसको विज़िट कर सकते हो, वहाँ का नेचुरल आनंद ले सकते हो। इसी तरह के वहाँ पे भी आपको समूह साधना सिखाई जाएगी सारे लोगों के साथ में। एक 20 मिनट्स के लिए आप विज़िट देने जाएंगे तो बहुत बड़ा पैगोडा भी है वहाँ पे, वो भी आपको देखने मिलेगा। वैसे ही बोरीवली में गोराई ब्रिज पे, गोराई खाड़ी के पार बहुत बड़ा पैगोडा है। दुनिया का 2 नंबर का वो 2 नंबर के लेवल पे ऊंचाई है उसकी, और 1 नंबर पे ब्रह्मदेश में है, म्यांमार में। तो वहाँ गोराई ब्रिज के जो बोरीवली पे पैगोडा है उसके अंदर 2000 लोग एक साथ समूह साधना कर सकते हैं। अगर समय मिले तो वहाँ पे भी आप अपने फैमिली के साथ जाके विज़िट दे सकते हैं। तो इस साधना का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों अपने लाइफ में। यहाँ जो सेंटर्स है वहाँ पे 10 दिन का कोर्स होते रहता है विपश्यना का, इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। 10 दिन आपको वहाँ पे अंदर ही रहना है, मोबाइल वगैरह बंद रहता है, बाहर से किसी भी लोगों से कांटेक्ट नहीं हो सकता। लेकिन 10 दिन में आपको बड़ा लाभ होता है दोस्तों। 10 दिन जो ट्रेनिंग रहती है उसका कोई भी पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। जो लोग ध्यान करके जाते हैं, वो जो दान देते हैं, उन्हीं के
ऊपर यह सेंटर चलते रहता है। यहाँ पे टिटवाला में भी है, ठाणे जिला में रुंदा गांव करके धम्म सरिता धम्म वाहिनी, और खड़ौली स्टेशन से नज़दीक धम्म सरिता करके है। वहाँ पे भी आप इस ध्यान विधि को सीखने का काम कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होने जा रहा है। आप सबका भला हो, मंगल हो, आप सारे दुखों से दूर हो, विकारों से मुक्त हो। मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।